सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर व्यक्ति के शरीर के तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हो जाए, यह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे बुखार फीवर कहते हैं और यह बिल्कुल ही सामान्य बात है, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन तो उस समय होता है जब गर्मियों के दिनों में लू लगने के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाए और व्यक्ति को टच करने पर गर्म भी महसूस हो, लेकिन वह स्थिति बुखार नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कैसे पता किया जाए कि व्यक्ति को बुखार आया है या लू लगी है? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप प्रैक्टिस करते हो या आप मरीज हो या आप आम आदमी हो, अगर आपको यह जानकारी है कि मरीज को बुखार आया है या लू लगी है तो प्राथमिक ट्रीटमेंट देने में तथा मरीज का इलाज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले यह जान लें कि यह अपनी तरह का YouTube पर पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। व्यक्ति को बुखार आया है या लू लगी है, यह पहचानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनमें दोनों को पहचानने के बाद तो इलाज आप कर ही देंगे, लेकिन अगर सही तरह से नहीं पहचान पाए तो इलाज देने पर भी मरीज में ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसी कारण से पहले जान लेते हैं लू लगना तथा बुखार आना को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि इन दोनों में डॉक्टर द्वारा इनके इलाज के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। लू लगने के बारे में जानें तो सबसे पहले यह गर्मियों के मौसम में तथा गर्म जगह पर होती है जहां सूखी गर्म हवा चलती है। इस समय व्यक्ति लंबे समय तक गर्म हवा में तथा तेज धूप में काम करता है और लंबे समय तक धूप में रहने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के शरीर का तापमान अचानक ही बढ़ जाता है, जो 10 से 15 मिनट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। साथ ही व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी होने के कारण उल्टी होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, थकान होना और कई बार बेहोश हो जाना, यह स्थितियां भी होती है। इस स्थिति को लू लगना कहते हैं। और बुखार वह स्थिति है जब व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर बढ़ता तो है, लेकिन वह अचानक से नहीं बढ़ता। यह धीरे धीरे 2-4 घंटे लेकर या 1-2 दिन बाद में बढ़ता है। साथ ही गले में हल्की खराश होना, दर्द होना, हल्की खांसी होना या ठंड लगकर बुखार आना, इस तरह की स्थितियां होती है जिसे हम बुखार कहते हैं। अब जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि क्या हुआ था जिससे मरीज की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब जब डॉक्टर उसकी हिस्ट्री जानते हैं, लक्षणों के आधार पर जिन्हें अभी हमने जाना है, बुखार तथा लू दोनों में तुलना करके जान लेते हैं कि मरीज को लू लगी है या बुखार आया है। अगर अचानक ही 10 से 15 मिनट में उसको बुखार आ गया है, वह धूप में काम कर रहा था और भी दूसरे जो लू के लक्षण हैं या कारण है मरीज ने बताए हैं, तो मरीज को लू लगी है। और यदि मरीज के शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है, उसको ठंड लगी, बुखार आया है, और अगर हिस्ट्री में अभी डिस्कस किए गए सभी कारण बताएं तो वह बुखार होगा। तो यहाँ पर हमने यह तो पहचान लिया है कि मरीज को लू लगी है या बुखार आया है। अब लू लगने पर क्या इलाज दिया जाएगा और बुखार आने पर क्या इलाज दिया जाएगा, उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर इलाज सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर आप मन से किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट घर पर नहीं करें, सिर्फ डॉक्टर को बताकर ही किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करें। लू लगने पर क्या इलाज दिया जाता है, अगर यह बात करें तो यहाँ पर दिया जाने वाला इलाज मरीज की स्थिति के अनुसार होता है। यदि मरीज ज़्यादा सीरियस है तो सबसे पहले व्यक्ति के शरीर का तापमान कम करने के लिए मरीज को ठंडी हवा में लिटाया जाता है। साथ ही कोल्ड स्पॉन्ज कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर उसके शरीर पर लगाया जाता है, जिससे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल तक आ जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर सामान्य हो जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए IV फ्लूइड लगाए जाते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, जिसमें RL रिंगर लैक्टेट तथा DNS डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन
दोनों में से कोई भी एक या दोनों बारी बारी से लगाए जाते हैं। साथ ही शरीर में पानी की कमी होने के कारण व्यक्ति को उल्टी होना, चक्कर आना जैसी स्थिति भी होती है। उसको ठीक करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन, मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन, ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन आवश्यकता के अनुसार लगाए जाते हैं। और यदि मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, सामान्य है, उसके शरीर का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ा है और अन्य लक्षण भी कम हैं, तो उसे ओरल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसमें उल्टी को ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल तथा डोम्पेडोन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल दिया जाता है, जिसे आप पेंटोप डी कैप्सूल के नाम से जानते हैं। पेट दर्द को रोकने के लिए डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन दवा दी जाएगी। शरीर में हुई पानी की कमी को तथा इलेक्ट्रोल की कमी को दूर करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिसे हम ORS तथा इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से जानते हैं, यह दिया जाएगा। और अगर शरीर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, तो एक बार आराम के लिए मसल रिलैक्सेंट तथा पेन किलर टेबलेट भी दी जाती है। इस तरह से लू लगने का इलाज किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट या पैरासीटामोल इंजेक्शन आवश्यकता के अनुसार मरीज को दिया जाएगा। साथ ही कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे सिफिक्सिम टेबलेट, ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट यह दी जाएगी और बुखार को ठीक किया जाएगा। तो इस तरह से लू लगना तथा बुखार आना, इन दोनों को ही पहचान कर डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे और काफ़ी कन्फ्यूजन भी बना रहता है कि मरीज में दोनों बीमारियों को कैसे पहचानें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक फेवर मेरे लिए ज़रूर से करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।